नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब अर्ज़। दोस्तों, इंडियन आर्मी की काफ़ी सारी भर्ती अपडेट हो गई हैं। हमारे समझ आएगा डॉट इन पेज के ऊपर आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए। आपको बताना चाहूँगा कि उड़ीसा के अंदर, पंजाब के अंदर, झारखंड के अंदर और आप लोगों के सिक्किम के अंदर काफ़ी सारी भर्तियाँ आई हुई हैं। आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, समझ आएगा डॉट इन का। बस इस पेज पे आइए, स्टेट देखिए, डिस्ट्रिक्ट देखिए, लास्ट डेट देखिए और उसके बाद बिल्कुल नीचे आ जाइएगा यहाँ पे। तो नीचे आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कीजिए और कोई अप्लाई करना सीखना चाहता है तो वो हमारी ये वाली वीडियो देख सकता है। फिलहाल ये सिक्किम के अंदर आज हम बात करने वाले हैं, जो कि सिक्किम के अंदर भर्ती आई है। 7 मई से लेकर 10 मई को हो जाएगी पलजोर स्टेडियम गंगोट सिक्किम के अंदर। इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है। 7 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक चलेगी। आप लोगों की जो एडमिट कार्ड है वो 22 अप्रैल से आना शुरू हो जाएंगे। 28 अप्रैल तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको सोल्जर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल एविएशन एमिशन एग्जामिनर की और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट की, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर की, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं पास वाले की वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखिए, आपकी एज लिमिट सिर्फ सोल्जर जनरल ड्यूटी में 21 साल होती है मैक्सिमम, बाकी सबके लिए 23 ईयर रखी गई है। आपको बताना चाहूंगा आपकी हाइट जीडी के लिए 160 है, टेक्निकल के लिए 157, बाकी सबके लिए 157 होगी। ट्रेडमैन के लिए 160 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है, जो कि आप लोगों का सॉरी क्लर्क स्टोर कीपर के लिए आपकी 160 सेंटीमीटर हाइट जो है वो रखी गई है और ट्रेडमैन के लिए भी 168 है। वेट आपका 48 केजी चलेगा। 77 की हाइट फैलाने के बाद 75 सेंटीमीटर। चलिए अब क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं, जिसमें आपको एसवाई हाउसकीपर और एमएस कीपर की पोस्ट मिलती है, उसमें आपके 33% होने जरूरी है। इसमें भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 33% होना जरूरी है, यानी कि एक एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास होता है उसमें आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए और एक एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल ऑल आर्म्स की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी। आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। सभी सब्जेक्टों में एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होने जरूरी है और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर। साथ में आपने मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग, इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12वीं में और इन दोनों सब्जेक्टों की भी परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है। सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर जीडी कहिए तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 सालों तक मानी जाती है। आप 10वीं पास होने चाहिए। 45% सभी सब्जेक्टों को मिला के बनने चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के नंबर मिला के आपकी 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर बात करें एक एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनिमम, तो वो 33% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स। और अगर ग्रेड है किसी के तो मिनिमम डी ग्रेड तो होना जरूरी है। किसी ने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, उसको कोई छूट नहीं मिलती है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी पोस्टें हैं, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक। 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवार्य हैं। इस चीज का ध्यान रखें। आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एमिनेशन एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेके 23 साल तक एज लिमिट होती है। इसमें भी आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। साइंस में पढ़ी होनी चाहिए। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए। और बात करें एक एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती चाहे आपने ग्रेजुएशन की है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कुछ छूट भी मिल रही है, जो कि ट्रिबल स्टेट और ट्रिबल एरियाज वालों को है 162 और गोरखा बोथ नेपाली वालों को 157। तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी अगर किसी को गोद लिया है या आपके पास रिलेशन का सर्टिफिकेट है तो 2-2 सेंटीमीटर की हाइट में, चेस्ट में 1-1 सेंटीमीटर, वेट की 2-2 केजी में छूट मिल जाएगी। अगर आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, चाहे वो नेशनल है, इंटरनेशनल है, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है और आपने फर्स्ट सेकंड पोजीशन हासिल की है इन पिछले 2 सालों में, तो आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर की, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर, वेट की 5 केजी की छूट मिल जाएगी। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी है, तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है। जब आप रैली में जाते हैं तो वहां पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है।
जिसमें 2 मार्क्स होते हैं, एक तो होते हैं फुल मार्क्स, एक होते हैं कम मार्क्स। देखिए अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, याद रखिए 30 सेकंड के पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखिए। दोस्तों आपके बीम पुलअप्स होते हैं, ये आपको डंडे के ऊपर लटकना होता है, तो इसमें आपको 10 पुलअप्स मैक्सिमम मारने हैं, जिसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं। 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं। 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं। 6 पुलअप्स मारोगे तो 16 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक 9 फीट का डिच होता है, जिगजैग बैलेंस होता है। 9 फीट का डिच जंप लगाना होता है, खड्डे को पार करना होता है। जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। तो ये दोनों तो सिर्फ आपने क्वालिफाई करने हैं, और रनिंग में और बीम में आपको मार्क्स लेने होते हैं। दोस्तों इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वो चीजों को ध्यान रखिएगा और तभी मेडिकल देने जाइए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं रैली के दौरान। चलिए दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, 20 फोटोस आपने कलर लेके जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट अपनी और डिप्लोमा लेके जाइए, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास लेके जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है, रिलीजन सबको नहीं लेना, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस का या सरपंच का एक बनवा लीजिए, ये ले जाइए। अनमेरिड सर्टिफिकेट जो 21 सालों से कम है, और रिलेशन सबको नहीं चाहिए, एनसीसी का सबको नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए। एक एफिडेविट है, ये आपको तहसील कोर्ट से मिल जाएगा, 10 रुपए का बनेगा, फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहीं आप उनको बताइए, उनको बोलिए आर्मी की भर्ती देखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन तीनों में से कोई भी। दोस्तों फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद आपका रिटन टेस्ट होता है, सॉरी, फिजिकल मेजरमेंट के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। तो चलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे आपके डॉक्यूमेंट की लिस्ट। आपको बताना चाहूंगा, भर्ती में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक 10th की मार्कशीट, फोटोग्राफ और आधार कार्ड और एक 10 रुपए वाला एफिडेविट चाहिए होता है। बाकी सारे डॉक्यूमेंट बाद में जरूरत पड़ती है, तो आपके पास अगर अभी ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप लोग जरूर भर्ती देखिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह के और भी अपडेट्स पाने के लिए।